खट्टे मीठे तीखे चटपटे दही बड़े हम सबको बहुत अच्छे लगते हैं और साथ ही साथ अभी होली आने वाली है तो होली में भी दही बड़े तो बनने ही हैं। तो लेकिन होली में हमारे यहाँ काम बहुत सारे होते हैं, उसके चक्कर में दही बड़ा बनाना थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है कि पहले से दाल को भिगो पीसो फिर उसके दही बड़े बनाओ। तो आज मैं कुछ ऐसी आपके लिए ट्रिक्स लेकर के आई हूँ जिससे कि आप दही बड़े का प्रीमिक्स बना करके तैयार करके रख सकते हैं और हाँ, आप इसे महीनों स्टोर भी कर सकते हैं और जब चाहे तब 5 मिनट में दही बड़े बना करके खा सकते हैं और दही बड़े के मजे ले सकते हैं। तो चलिए फिर देखते हैं कि आज मैंने ये दही बड़े का प्रीमिक्स कैसे बना करके तैयार किया है। वैसे तो दही बड़े जनरली उड़द की दाल से बनते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने मूंग और उड़द दोनों लिया है और जैसे मैंने यहाँ पे 1 कप से थोड़ा सा कम मूंग की दाल ली है और 1/4 कप मैंने यहाँ पे उड़द की दाल ली है और दोनों को जब मिक्स करते हैं तो 1 बड़े कप हमारे पास उड़द और मूंग की दाल मिलकर के तैयार हो गई है। यहाँ पे मैं इसे एक बाउल में ट्रांसफर कर दूंगी और फिर हमें इसे 2 से 3 घंटे तक पानी में भिगो कर रखना है। आप चाहे तो सिर्फ दाल को धो करके भी सुखा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने इसे 2 से 3 घंटे तक पानी में भिगो करके रखा है ताकि दाल थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए और इसका जो टेक्सचर बनता है, ये जो दही बड़े का प्रीमिक्स बन करके तैयार होगा, इससे जो दही बड़े बनेंगे वो ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं। तो इस तरह से मैं इसे 2 से 3 घंटे तक पानी में भिगो करके छोड़ दूंगी। 2 से 3 घंटे हो गए हैं और दाल अब मेरी यहाँ पे सॉफ्ट हो गई है। आप देख सकते हैं दाल को जब मैं इस तरह से उंगलियों से काटती हूँ तो ये कट जाते हैं, यानी कि ये सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसे मैं एक कॉटन के कपड़े पर फैला दूंगी। इसे आप धूप में या फिर ठंडे में पंखे के नीचे भी सुखा सकते हैं और ये आराम से 7 से 8 घंटे में या फिर ओवरनाइट में सूख जाता है। और अगर आप इसे लंबे समय तक स्टोर करके रखना चाहते हैं तो आप इसे धूप में सुखाएं, यानी कि इसमें कोई भी मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए। और अगर आपके यहाँ धूप नहीं आती है तो इसके सूखने के बाद आप इसे कढ़ाई में 2 मिनट के लिए सिर्फ थोड़ा सा गर्म कर लें, जिससे कि इसका सारा मॉइस्चर निकल जाए। फिर आप इसे लगभग 6 महीने तक आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। और यहाँ पे मैंने मूंग की दाल इसलिए मिलाई है इसमें क्योंकि उड़द की दाल बहुत से लोगों को डाइजेस्ट नहीं होती है। तो इसमें जब आप मूंग की दाल मिला देंगे तो उड़द की दाल और मूंग की दाल दोनों का बैलेंस हो जाता है, फिर ये अच्छे से डाइजेस्ट होता है और जिनको गैस वगैरह की शिकायत होती है उन्हें भी इससे, इस वाले मिक्सचर से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और हाँ, आपको स्वाद में कोई अंतर पता नहीं चलेगा कि आपने इसे उड़द के बनाए हैं या उड़द और मूंग दोनों मिक्स करके बनाए हैं। स्वाद बिल्कुल इसका उड़द के बड़े की तरह ही होता है। दाल यहाँ पर सूखकर तैयार हो गई है तो अब मिक्सी में डालकर हम इसे पीस लेंगे और इसे हमें बहुत बारीक नहीं पीसना है, ना ही बहुत दरदरा पीसना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस टेक्सचर में हमें इसे पीस करके तैयार करना है, यानी कि जो एक मोटा गेहूं का आटा होता है उस तरह से हमें इसे पीस करके तैयार करना है। अब ये मिश्रण तैयार हो गया है तो मैं इससे अब आपको दही बड़े भी बनाकर दिखाती हूँ और यकीन मानिए दही बड़े आपको इतने पसंद आएंगे कि आप हर बार इसी तरीके से दही बड़े बनाएंगे और प्रीमिक्स बना करके अपने घर में रखेंगे। तो यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा पानी लेकर के और इस मिश्रण को तैयार कर लूँगी। हमें एक बार में ज़्यादा पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके और इसे मिलाते जाना है। इसे हमें खूब अच्छे तरीके से मिलाना है। आप चाहें तो इस स्टेज पर इसमें बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे बिना बेकिंग सोडा डाले ही और इसे मैंने फेंट करके तैयार किया है। और अब मैं दिखाती हूँ कि आप इसे कैसे टेस्ट करेंगे। आप जब इसे पानी में थोड़ा सा डालेंगे तो ये फ्लोट करने लगेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये फ्लोट कर रहा है, यानी कि हमारा मिश्रण अब दही बड़े बनाने के लिए तैयार हो गया है। और अगर आप ज़्यादा नहीं फेंटना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा 1 चुटकी बेकिंग सोडा इसमें मिला सकते हैं। और अब मैंने एक पैन में तेल गरम होने के लिए रख दिया है और तेल जब गरम हो जाए तो मैं इसमें धीरे धीरे करके बड़े डालूंगी। आप हाथ में पानी लगाते हुए, बार बार हाथ में पानी लगाना है, फिर हमें पकौड़े डालना है, जिसकी वजह से कि हाथ में ये मिश्रण चिपके नहीं, क्योंकि ये हाथ में बहुत ज़्यादा चिपकता है। आप चाहें तो चम्मच की सहायता से भी डाल सकते हैं। तो एक बार डालने के बाद आप चम्मच को दोबारा गीला कर लें, जिससे कि आसानी से ये बैटर तेल में चला जाएगा। तो इस तरह से एक एक करके मैंने सारे पकौड़े इसमें डाल दिए हैं। इसे हमें मध्यम आंच पर ही तलना है। ज़्यादा तेज आंच करेंगे तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे, फिर वो अंदर जमे हुए से लगते हैं, अच्छे नहीं लगते हैं। तो कम आंच पर हमें इसे उल्टाते पलटाते हुए सेक लेना है।
और फिर हाँ, इसका कलर देखिए अब बिल्कुल सही है, तो इस पे मैं इसे उतार लूंगी। और हाँ, एक ट्रिक और है जिससे कि आपके जो दही बड़े हैं वो बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही जूसी बनेंगे। तो यहाँ पे मैं इसे पानी में नहीं डाल रही हूँ, बल्कि मैं इसे छाछ में डाल रही हूँ। और आपने गौर किया होगा कि मैंने बड़े में नमक नहीं डाला था, मैंने इस छाछ में नमक डाला है। और इसमें डालने से आपके जो दही बड़े हैं वो ज़्यादा ही सॉफ्ट और जूसी बनेंगे। लगभग आधे घंटे तक मैंने इन बड़ों को इस छाछ में डुबो करके रखा था, और आधे घंटे के बाद अब ये अच्छे तरीके से फूल गए हैं। तो इसे निचोड़ करके और निकाल लेंगे हम दही बड़े बनाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए ये किस तरह से स्पॉन्जी बन करके तैयार हुए हैं, और आपको इसमें एयर पॉकेट्स नजर आ रहे होंगे। तो ये बहुत ही जूसी और बहुत ही सॉफ्ट बने हैं। इन बड़ों को मैंने स्क्वीज करके निकाल लिया है, और अब इस पर मैं फेंटी हुई दही डाल दूंगी। फिर मैं इस पे डाल रही हूँ खजूर और इमली की घर में ही बनी हुई थोड़ी सी खट्टी मीठी चटनी। और अगर आप पसंद करते हो तो आप इसमें धनिया पुदीने की हरी चटनी भी डाल सकते हैं। अब इस पर मैं डाल रही हूँ दही बड़ा मसाला पाउडर, जो कि मैंने घर में ही तैयार किया है। इसमें बस 3 चीजें हैं, भुना हुआ जीरा पाउडर, काला नमक और लाल मिर्च पाउडर। इन तीनों को मिला करके मैंने दही बड़ा मसाला पाउडर बना करके तैयार कर लिया है। तो लीजिए, तैयार है चटपटा दही बड़ा। और आपने देखा कि प्रीमिक्स से दही बड़ा बनाना कितना आसान है। तो आप भी जरूर इसे अपने घर में ट्राई कीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो मिलती हूँ फिर और किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।